246 में से 235 यूनियन काउंसिल्स के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तें जीतकर पहले नंबर पर है। जमात इस्लामी 86 यूनियन काउंसिल्स में कामयाब हुई है। तहरीक इंसाफ का 40 सीटों के साथ तीसरा नंबर रहा। नून लीग 7 नशिस्तों जबकि JUIF 3 नशिस्तों पर कामयाब हुई। 11 यूसीज पर उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस इंतखाबात नहीं हुए। तहरीक इंसाफ का 40 सीटों के साथ तीसरा नंबर रहा है। नून लीग 7 नशिस्तों जबकि JUIF 3 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। 11 यूसीज पर उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस इंतखाबात नहीं हुए। कराची का मेयर कौन होगा? मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। मेयरशिप के लिए 3 बड़ी जमातों में से 2 को इत्तेहाद करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के पास 93 नशिस्तें हैं मगर तन्हा हुकूमत नहीं बना सकती। जमात इस्लामी 86 नशिस्तों के साथ तन्हा हुक्मरान नहीं बन सकती। दोनों बड़ी जमातों को मेयरशिप के लिए PTI का ताउन दरकार है। कराची में तहरीक इंसाफ ने 40 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून के साथ JUI की 3 सीटें भी अहमियत की हामिल हैं। 3 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। TLP ने 2 सीटें हासिल की हैं। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 142 होगी। PPP 93 यूसीज पर 32 खवातीन की मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी। नौजवान, अक़लियत और लेबर की 5-5, ख्वाजा सरा और माजूर अफराद की 1-1 नशिस्त मिलेगी। जमात इस्लामी 133 नशिस्तों के साथ ऐवान की दूसरी बड़ी जमात होगी। जमात इस्लामी 86 यूसीज पर 32 खवातीन की मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी। नौजवान, अक़लियत और लेबर की 5-5, ख्वाजा सरा और माजूर अफराद की 1-1 नशिस्त मिलेगी। ऐवान में तहरीक इंसाफ की नशिस्तों की तादाद बढ़कर 60 हो जाएगी। PTI को 40 नशिस्तों पर 14 खवातीन, 2 लेबर, 2 नौजवान और 2 अक़लियती नशिस्तें मिलेंगी। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में कोई जमात वाज़े अक्सरियत हासिल न कर सकी। जमात इस्लामी और PTI मिलकर शहर का मेयर बनाने की पोजीशन में आ गईं। सूबे में हुक्मरान पीपल्स पार्टी और उसके विफाक में इत्तेहादियों की मजमूई नशिस्तें भी मतलूबा तादाद से कम हैं। मेयरशिप के लिए जोड़ तोड़ अहमियत इख्तियार कर गया है। कराची में कोई भी सियासी जमात सादा अक्सरियत हासिल न कर सकी। शहर कायद की मेयरशिप का ताज किस पार्टी के सर सजेगा? बल्दियाती इलेक्शन के गैर मुतवक्के नताइज ने सूरत हाल दिलचस्प बना दी। इंतखाबी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी यूनियन काउंसिल्स की 93 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन सादा अक्सरियत न होने के बायस वो तन्हा अपना मेयर बनवाने की पोजीशन में नहीं। PDM में शामिल मुस्लिम लीग नून 7 जबकि JUI 3 नशिस्तें जीत सकी। विफाक में इत्तेहादी तीनों जमातों के कुल वोट 103 बनते हैं। 3 आजाद उम्मीदवारों, TLP और महाजर कौमी मूवमेंट के वोट मिलाकर भी स्कोर 109 बनता है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 86 नशिस्तें लेकर सबको हैरान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 40 यूसीज पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। अगर दोनों जमातें इत्तेहाद कर लें तो इनकी सीटें 126 बनती हैं, जो 246 रुकनी मेट्रोपॉलिटन के ऐवान में सादा अक्सरियत से ज्यादा हैं। हालांकि इलेक्शन सिर्फ 235 नशिस्तों पर हुए हैं। नताइज के मुताबिक शहर कायद का मेयर 2 या ज्यादा जमातों के इत्तेहाद से ही बन सकेगा। इस हवाले से जोड़ तोड़ का खेल अहमियत इख्तियार कर गया। सिंध हुकूमत को अपना मेयर लाने के लिए जमात इस्लामी या PTI में से एक जमात से इत्तेहाद करना पड़ेगा। आजाद हैसियत में मुंतखब होने वाले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आमतौर पर अपना वजन अक्सरियती पार्टी के पलड़े में ही डालते हैं। शहर कायद की सियासी सूरत हाल आइंदा दिनों में बहुत दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कराची के बल्दियाती इलेक्शन में नताइज बदलने पर मुल्क के बड़े शहरों में एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से टेलीफोनिक राबिता किया और कराची के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज में ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। उन्होंने कहा, हमें हराने के लिए नताइज में रद्द-बदल किया गया है। सिराजुल हक ने मुल्क के बड़े शहरों में मुज़ाहिरों का ऐलान करते हुए कहा, जमात इस्लामी कराची बल्दियाती इलेक्शन में बड़ी पार्टी बनकर सामने आ चुकी है। पोलिंग एजेंट्स के नताइज वाज़े हैं कि जमात इस्लामी अक्सरियत में है। अमीर जमात इस्लामी ने मरकजी तंजीम का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी कराची की बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। हमारे मैंडेट पर शब खून मारा गया।
ہمارے جیتے ہوئے حلقوں میں پیپلز پارٹی کو جتوا دیا گیا۔ شہر بھر میں اس ڈاکے کے خلاف احتجاج کی کال دی جائے گی۔ ان بلدیاتی الیکشن میں الحمدللہ کراچی کے عوام نے بھرپور طریقے سے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا اور جماعت اسلامی کو سب سے بڑی جماعت کے طور پر منتخب کیا۔ حکومت نے الیکشن کمیشن کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اور کچھ ڈی آر اوز کے ساتھ مل کر یہ کام کیا کہ ہمارے اس مینڈیٹ پر شبخون مارنے کی کوشش کی، حلقہ بندیوں پر اور اختیارات پر تحریک چلائی، جد و جہد کی۔ اختیارات ہم سے چھینے گئے۔ 2008 سے لے کر 2017 تک پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مشترکہ طور پر سندھ میں حکومت کرتے رہے، اور اسی دوران ہم سے بڑے بڑے ادارے چھن گئے، سازشیں ہوتی رہیں۔ 4 مرتبہ یہ انتخاب ملتوی ہوا، 4 مرتبہ شبخون مارا گیا۔ ہم لگے رہے، ہم نہیں ہوتے تو یہ انتخاب ہی نہ ہوتا۔ بلاول ہاؤس میں اور بہادر آباد میں اور گورنر ہاؤس میں اور سی ایم ہاؤس میں سازشیں نہ کی جاتی، گورنر صاحب کی آنیاں جانیاں نہ ہوتی، تو شاید یہ مینڈیٹ 50% سے بھی زیادہ ہوتا۔ یہ کاغذ ہے جس کی میں نے سمرائز کیا ہے کہ 9 نشستیں ایسی ہیں کہ جس کے فارم 11 مکمل ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں ہم جیت گئے ہیں، پریزائڈنگ افسر کے دستخطوں کے ساتھ یہ فارم موجود ہیں، ہم جیت چکے ہیں، اور پھر انہوں نے ہمیں ہروا دیا۔ یہ زیادتی نہیں کریں، ہماری نہ کسی سے لڑائی ہے نہ دشمنی ہے، لیکن آپ ہمارے مینڈیٹ پہ قبضہ کریں گے تو ہم احتجاج کا بھی حق رکھتے ہیں، قانونی حق بھی رکھتے ہیں، اور یہ حق بھی رکھتے ہیں کہ پھر ہم آپ سے ہر محاذ پہ مقابلہ کریں گے۔ کراچی میں صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز چوہان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں تاریخ میں پہلی بار پرامن پولنگ ہوئی ہے۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ حیدرآباد اور دیگر شہروں کے نتائج بھی جلد آ جائیں گے۔ دھاندلی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو شکایت ہو تو وہ الیکشن کمیشن آفس آ کر درخواست دیں۔ کوئی بھی افسر دھاندلی میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ الحمدللہ کل پولنگ کا مرحلہ خیر و عافیت سے کمپلیٹ ہوا۔ اس وقت بھی رزلٹ کی ترتیب چل رہی ہے، حیدرآباد ڈویژن کا رزلٹس بھی ہے، اور یہ بہت بڑی ایک ایکسرسائز تھی لوکل گورنمنٹ الیکشنز کی۔ فرسٹ فیز جو ہے وہ پہلے ہو چکے تھے، لاڑکانہ، سکھر، نواب شاہ اور میرپورخاص ڈویژن کی 14 اضلاع میں، باقی 16 اضلاع میں یہ باقی تھے جو کہ وہ شیڈول ڈیٹ پر نہ ہو سکے تھے مختلف وجوہات پر، پھر پوسٹ پون ہوتے ہوئے 15 جنوری کو ڈیٹ فکس کی تھی، اور الحمدللہ اس میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئینی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی۔ مزید کسی سیاسی پارٹی کو، کسی کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ کو اس پورے جو الیکشن کے عمل میں کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ہو تو بے شک الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر وقت دروازہ ان کے اوپن ہے، وہ آ سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ظاہر ڈاکومنٹری پروف بھی لانے ہوں گے، ایویڈنسز دینے ہوں گے، تو ہم انشاءاللہ تحقیقات کریں گے، ایگزامن کریں گے، اور انشاءاللہ ان کی تمام شکایت کو دور کریں گے۔ ان سیاسی جو لیڈران ہیں انہوں نے رزلٹ کو، حالانکہ کوئی ڈیلے نہیں ہوئی ہے، اس ڈیلے کو دھاندلی سے اور مختلف وجوہات سے جو ہے وہ قرار دیا، تو میرے خیال میں بالکل یہ بے بنیاد الزامات ہیں۔ میں سختی سے اس کی تردید کرتا ہوں کہ رزلٹ کے دیر سے آنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، وجہ صرف یہی تھی کہ کمپائلیشن میں ٹائم لگا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ رزلٹ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے، گھروں میں بیٹھ کر جیتنے والے دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں۔ یہ 2018 کی دھاندلی کی شکایت اب کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کو بائیکاٹ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پہلے تو رزلٹ ابھی تک ہمارے لوگوں کو بھی نہیں ملا ہے، رزلٹ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ دھاندلی کا الزام میرے خیال ہے جماعت اسلامی کا تو بندہ نہیں ہے، کسی اور کا ہے ایسا الزام
वो नाकाम लोग हैं, वो 2018 में जो धांधली की थी ना, उसकी शिकायत अब कर रहे हैं। वो 2018 की धांधली उन्हें याद आ रही है। वो समझते थे कि इलेक्शन ऐसे होती है जैसे 2018 में होती है, कि खुद घर पे बैठे रहो, खुद ही इलेक्शन आती है, खुद ही RTS बनता है, खुद ही रिजल्ट आते हैं और सुबह पता चलता है आप इलेक्ट हो गए। धांधली उनके साथ वाकई हुई है कि उन्होंने जिस तरीके से इलेक्शन लड़ना था वैसे रिजल्ट नहीं है। इस दफ़े लोगों ने वोट दिए। जब वो बाइकआउट कर रहे थे, मैंने खुद अप्रोच किया खालिद मकबूल साहब को भी और MQM के लोगों को भी, कि मेरा उनसे ये मशवरा था कि जी आप बाइकआउट की तरफ ना जाएं। वो उनका फैसला है, मैं उसके फैसले में कुछ नहीं कर। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। मेयर के लिए जमात इस्लामी से बात हो सकती है, तहरीक इंसाफ से नहीं। हमारी ख्वाहिश थी MQM बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेती। आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी ही मैदान मारेगी। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे ऊपर आती है तो जो रिजर्व सीट्स हैं वो हमें ज़्यादा मिलेंगी बाकी जमातों के मुकाबले में। हम कोशिश करेंगे कि बाकी लोगों से बात करें जिनसे हमारे राब्ते हैं, हम कोशिश करें और हम इतना नंबर हासिल कर लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मेयर कराची में ला सके। जमात इस्लामी कराची शहर से इस वक्त काफ़ी नशिस्तें जीती बैठी है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल उनसे बात करेंगे। हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि MQM इन इंतखाबात का बाइकआउट ना करे, इलेक्शंस में हिस्सा ले, लेकिन खैर उन्होंने अपना फ़ैसला किया कि वो बाइकआउट पे जाएं। इमरान खान को कराची के लोगों ने पहले भी मुस्तरद किया था और कल भी मुस्तरद किया, बुरी तरह से मुस्तरद किया है। तो मैं ये कह रहा था उनके दिमाग में जो खनास है वो निकल गया है और कराची के लोगों ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है और उन्होंने जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी को वाज़े तौर पर जो है वो अक्सरियत दी है। कराची में एक और PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात शामिल की गई हैं। कराची के इलाके सोल्जर बाजार थाने में PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक PTI रहनुमा ने बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश की। मुकदमा प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मुद्दत में कार सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे के बाद पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कराची की बल्दियाती इंतखाबात में शहर कायद के बासियों ने PTI को मुस्तरद कर दिया। ट्विटर पैगाम में शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि PTI पार्लिमानी पार्टी रहनुमा और रुकन सिंध असम्बली खुरम शेर जमान पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुन नजमी आलम से यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हार गए। इससे 2018 के आम इंतखाबात में PTI का जाली मैंडेट बेनकाब हो गया। उन्होंने खुरम शेर जमान को मुखातिब करते हुए मजीद कहा कि एक शख्स 2018 में रुकन सिंध असम्बली सेलेक्ट कराया गया, वो यूनियन काउंसिल नहीं जीत सका। पंजाब के निगरान वजीर आला के तकर्रुर का मामला है, आईनी अमल आगे बढ़ने लगा। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही ने गवर्नर को 3 नाम भिजवा दिए। हमजा शहबाज के मुकर्रर करदा नुमाइंदे मलिक अहमद खान ने भी परवेज लाही से राबिता कर लिया। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही ने निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए गवर्नर पंजाब को खत लिखकर 3 नाम तजवीज़ कर दिए। वज़ीर आला पंजाब ने हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से सरदार अहमद नवाज खेरा, नासिर महमूद खोसा और मोहम्मद नसीर खान के नाम तजवीज़ किए। गवर्नर पंजाब की तरफ से 14 जनवरी की शब निगरान वज़ीर आला के नामों के लिए वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर को खत लिखा गया था। दूसरी जानब गवर्नर ने निगरान वज़ीर आला के लिए नाम मिलने की तस्दीक भी कर दी। अपने ट्वीट में मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि निगरान वज़ीर आला के लिए मसूल नाम अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को भेज रहा हूँ। ख्वाहिश है कि दोनों लीडर मुकर्रर वक्त पर किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएं। तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए जाने वाले 3 नामों में नासिर महमूद खोसा ने जिम्मेदारी लेने से माजरत की है। नून लीग के ख्वाजा आसफ ने भी नासिर महमूद खोसा की जानिब से माजरत की तस्दीक की है। ख्वाजा आसफ ने ट्वीट पे कहा कि नासिर खोसा की काबिलियत, असूल पसंदी और दयानतदारी मुसल्लमा है। हमने उनसे राब्ता किया कि फ्री कैन की तरफ से मुतफिका निगरान वज़ीर आला का ओहदा कबूल करें, मगर उन्होंने इस तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया और माजरत की है। हुकूमती इत्तेहाद के पैनल में एक और नाम अहमद नवाज खेरा का है, जो हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि हाजिर सर्विस ऑफिसर की बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्री में आईनी तौर पर कोई रुकावट नहीं। इधर हमजा शहबाज के मुकर्रर करदा नुमाइंदे
मलिक अहमद खान ने भी वज़ीर आला पंजाब जोई परवेज से टेलीफोनिक रब्ता किया है। मलिक अहमद खान का कहना था कि जल्द निगरान वज़ीर आला के लिए नाम तजवीज़ कर देंगे। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। मुजव्वज़ा नामों को जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान समेत पीडीएम की दीगर जमातों के सरबराहों से मुशावरत के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। मॉडल टाउन लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहायशगाह पर अहम इजलास हुआ। नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। मरियम नवाज शरीफ भी शरीक हुई। वफाकी वज़रा, मुआवनीन ख़ुसूसी और पार्टी की सीनियर क़यादत ने भी इजलास में शिरकत की। पार्टी ने निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए चौधरी परवेज़ इलाही के मुशावरती अमल का हिस्सा बनने का फैसला किया। इजलास में मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया। पार्टी ने 3 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए जिन्हें इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत करके फाइनल किया जाएगा। हमजा शहबाज के बैरून मुल्क होने के बायस उनकी जगह एक नुमाइंदा मुशावरती अमल के लिए मुकर्रर करने का भी फैसला किया गया। इजलास में पंजाब में आइंदा आम इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम, इंतखाबी मुहिम, उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग समेत दीगर मामलात का भी जायजा लिया गया। अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई ने कौमी असेंबली में वापसी का प्लान बना लिया। इमरान खान कहते हैं कि वो कौमी असेंबली में वापसी के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अगर असेंबली ना गए तो ये हुक्मरान राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान सेटअप बना लेंगे। शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट में नाकामी के बाद रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। रिपोर्ट देखिए। ज़मान पार्क में अपनी रिहायशगाह पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहना था कि वो अप्रैल में मुल्क भर में आम इंतखाबात देख रहे हैं। इस सिलसिले में वो कौमी असेंबली में वापस जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। असेंबली में ना जाने की सूरत में मौजूदा हुक्मरान अगर एतमाद का वोट ना भी ले सके तो ये कहीं नहीं जाएंगे। इन हुक्मरानों में इखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं। काफ लीग का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ है। इमरान खान ने बताया कि नून लीग के मुतअद्दिद अरकान कौमी असेंबली उनके साथ राब्ते में है। कुछ मराहल के बाद वो तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात हारने की वजह बताते हुए इमरान खान ने कहा कि तंजीम की कमजोरी और पीपल्स पार्टी की धांधली हार का सबब बनी। अभी भी सियासी इंजीनियरिंग जारी है। इधर ज़मान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा पीटीआई फर्रुख हबीब ने कहा कि हमें मुल्क की खातिर आगे बढ़ना होगा। इस वक्त मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। एक बार फिर महंगाई का तूफान आने वाला है। पाकिस्तान बैंक डिफॉल्ट के ऊपर, खुदा न खास्ता बैंक डिफॉल्ट के दहाने के ऊपर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहुंचा दिया है। वो महंगाई का तूफान आने वाला है जो पाकिस्तान का आम आदमी, गरीब आदमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तहरीक इंसाफ की कौमी असेंबली में वापस जाने से हवाले से तलब करदा इजलास में पार्टी लीडरशिप आइंदा हिकमत अमली को हतमी शक्ल देगी। शहबाज शरीफ से एतमाद के वोट की कार्रवाई के मामले पर तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली में मुनहरिफ अरकान को सियासी तौर पर गैर मौसर करने का प्लान बना लिया है। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को शहबाज शरीफ के लिए एतमाद के वोट के अमल में हिस्सा लेने से आईनी तौर पर रोका जाएगा। मुनहरिफ 20 अरकान के मुकाबले में पीटीआई के 22 अरकान कौमी असेंबली को ऐवान में भेजा जाएगा। पार्लिमानी पार्टी की 20 के मुकाबले में 22 की अक्सरियत शहबाज शरीफ को वोट न देने का फैसला करेगी। पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत के फैसले की खिलाफ वर्जी पर मुनहरिफ अरकान के खिलाफ डिफेक्शन क्लॉज के तहत नाअहली की कार्रवाई शुरू की जाएगी। निगरान सेटअप के लिए पीटीआई का अपोजिशन लीडर दोबारा लाने की हिकमत अमली बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट का मामला है। चौधरी वजाहत हुसैन और उनके साहिबजादे हुसैन इलाही की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। काफली की एमएनए मिसेस फरूख को मुबैना तौर पर गायब करने के हवाले से गुफ्तगू शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट का मामला मुस्लिम लीग काफ पंजाब में कामयाबी के बाद विफाक के महाज पर सरगर्म। चौधरी वजाहत हुसैन और उनके साहबजादे हुसैन इलाही की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में काफ लीग की खातून एमएनए को मुबैना तौर पर गायब करने के हवाले से गुफ्तगू शामिल है। तो अलग बात है, वोट काउंट होगा कि नहीं होगा? नहीं, वोट तो हम उसके जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है ना, उसमें जो उन्होंने लेने हैं ना, हमारा तो वोट किसी तरफ से नहीं आएगा। उन्होंने 186 पूरे करने हैं ना, नहीं 173 पूरे करने हैं नेशनल असेंबली में। पार्लिमानी पार्टी उनके पास है। अभी पार्लिमानी लीडर तो मोनस भाई है, लेकिन उनके पास 3 है और हम 2 हैं नेशनल असेंबली में। तो वो एक जनानी रैप कर देंगे। हाँ, ये है कि जनानी को कुछ ड्राइव धमकाएंगे, तू ड्राइव हो जाए तो फिर कुछ नहीं हो जाएगी। मुबैना ऑडियो के मुताबिक काफ लीग के पार्लिमानी लीडर मोनिस इलाही हैं। उन्हें मुबैना तौर पर
आइडिया देते हैं कि खातून MNA को कहीं छुट्टियों पर भेज दें। बुढ़ी जनानी मरना नहीं है, मोनस भाई की है कि मैं देता हूँ जनानी को इन्विटेशन भेज दें। जनानी को वेब करने का 10 मिनट लगने उसको बैग तो लाहौर में आके दम करते। ऑडियो में दोनों रहनुमाओं को मुबैना तौर पर यह कहते भी सुना जा सकता है कि खातून को थोड़ा डराया धमकाया जाए कि वो गायब हो जाए, फिर माहौल बन जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकाल कर पांव पर खड़ा करेंगे। तहरीक इंसाफ में जाने की इत्तलात चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज लाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। मोनिस लाही, हुसैन लाही और सेनेटर कामिल अली आगा को शो कॉज जारी कर दिए गए। वज़ीर पंजाब चोई परवेज लाही और मोनिस लाही के तहरीक इंसाफ के साथ नई सबबंदी के मामला। चोई शुजात हुसैन भी इन एक्शन। पार्टी के सूबाई सदर चोई परवेज लाही की रुकनियत मुअत्तल कर दी। मुस्लिम लीग काफ का चोई शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा, सालिक हुसैन और शाफी हुसैन शरीक हुए। इजलास में चोई परवेज लाही के गुज़श्ता रात के काफिले को PTI में जम करने के हवाले से बयान का नोटिस लिया गया। परवेज लाही ने कहा था कि मोनिस लाही की भी ख्वाहिश है कि PTI में जम हो जाए। चोई शुजात हुसैन ने परवेज लाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करते हुए 7 रोज में जवाब तलब किया है। शोकाज नोटिस में कहा गया कि सूबाई सदर पार्टी को किसी दूसरी जमात में कैसे जम कर सकता है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा की जानिब से MNA मोनिस लाही, हुसैन लाही और सेनेटर कामिल अली आगा को भी शोकाज नोटिस जारी किया गया है। शोकाज में कहा गया कि अगर किसी दूसरी जमात में जा रहे हैं तो पहले ओहदों से मुस्ताफी हों, बसूरत दीगर आपके खिलाफ D सीट की कार्रवाई की जाएगी। सियासी मंजरनामे में मुस्लिम काफ की अंदरूनी नई सबबंदी सामने आ रही है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात के साहिबजादे सालिक हुसैन ने कहा है कि मुस्लिम लीग काफ अपनी अलग शनाख्त बरकरार रखेगी। चौधरी शुजात की सरबराही में कायम काफिली कहीं जम नहीं हो रही। अगर कोई PTI में जाता है तो एक ग्रुप जाएगा। चौधरी शुजात के साहिबजादे सालिक हुसैन ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि चौधरी परवेज लाही की मुस्लिम लीग काफ को तहरीक इंसाफ में जम करने की ख्वाहिश उनकी अपनी नहीं बल्कि ये किसी और की जिद लगती है। उन्होंने मजीद कहा, बच्चों की अना और ख्वाहिशात पर सियासी फैसले करने से पहले एक दफ़ा अपनी कही हुई बातें याद कर लें। जिस शख्स को आप चला हुआ कारतूस बोल रहे हैं उन्हीं की वजह से पार्टी की पहचान और इज्जत है। परवेज लाही काफिली के रहे या PTI के हो गए, फैसला अभी तक बाकी है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं की परवेज लाही की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत। परवेज लाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ का मुशावरती इजलास में चौधरी वजाहत हुसैन, हुसैन इलाही MNA, सेनेटर कामिल अली आगा, हाफिज अमार यासिर, बाउ रिजवान, शुजात नवाज, अशनाला, अब्दुल्ला यूसुफ, साजिद अहमद खान भट्टी शामिल हुए। इजलास में तहरीक इंसाफ के साथ जम होने के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। शुरका ने चौधरी परवेज लाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें तमाम फैसलों का इख्तियार तफवीज़ कर दिया। ओहदेदारों ने ऐलान किया चौधरी परवेज लाही के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इजलास में फैसला हुआ कि जिला की सतह पर पार्टी ओहदेदारान से भी मुशावरत की जाएगी। खवातीन विंग, वुकला, लेबर, अकलियती और यूथ विंग समेत तमाम विंग्स के साथ मुशावरत की जाएगी। चौधरी परवेज लाही ने इजलास में कहा कि आइंदा के लाहे अमल के लिए मुशावरत का आगाज कर दिया है, इत्तफाक राय से फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है मुल्क फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। इमरान खान ने 8 माह पहले ही खतरे से आगाह कर दिया था। असद उमर कहते हैं नवाज शरीफ शेर बने और पाकिस्तान वापस आकर चेयरमैन PTI का मुकाबला करें, इन्हें लग पता जाएगा। फवाद चौधरी बोले पंजाब असेंबली में 186 का नंबर पूरा होने के बाद अब तक मुखालफिन की चीखें निकल रही हैं। वो गोजरा में जलसे से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। इमरान खान पिछले 8 माह से खतरे की घंटी बजा भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं कि वक्त हाथ से निकलता जा रहा है।
मैदान लग गया है, खान मैदान जा गया है, शेर बनो, पाकिस्तान आओ, खान का मुकाबला करो, तुम्हें लग बता जाएगा। वो कहते ना, ओ बिलावल भूखा मरियम प्यासी 186 जब पूरा हुआ है तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਆਸਤ ਆਂਦੀ है या नहीं आंदी। मरियम नवाज ने अपने 2 MNAs को कहा था जिनमें जो एक को देवर सी कि इस्तीफे दो, और दोनों मोबाइल फोन बंद करके ही चले गए। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि असेंबलियां तोड़ने वालों को अवाम को जवाब देना पड़ेगा। PTI की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार हुआ। 4 साल की तबाही 9 माह में ख़त्म नहीं हो सकती। एक दिन में मोजज़ा नहीं होगा। आपको मुल्की मसाइल का हल ढूंढना होगा। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान के अवाम ने असेंबली में भेजा था कि आप हमारे मामलात को दुरुस्त करें। अगर आप जो खुद असेंबली तहलील करना चाहते हैं तो ये जवाब भी इनको कल पाकिस्तान के अवाम को देना पड़ेगा कि क्या आपसे हुकूमत नहीं चली, क्यों आपने असेंबली तहलील की है। मुल्क के मामलात, ये 4 साल की गफलत और तबाही जो है वो 9 महीने में दूर नहीं होती। और मैं फिर ये कहूँगा कि इस सब मामले का खुरा आप निकालेंगे तो आपको नैब में ही मिलेगा। ये एक दिन में कोई मौजज़ा नहीं आएगा। आपको इब्तदा करनी पड़ेगी कि मुल्क के हालात का हल क्या है, और एक हल इस अदालत के अंदर है कि ये इस इदारे को ख़त्म करें, वरना अफसरान फैसला नहीं करेंगे। अगर अफसरान फैसला नहीं करेंगे मुल्क में महंगाई भी आएगी, मुल्क में इकनॉमिक मामलात भी दुरुस्त नहीं हो पाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है तहरीक इंसाफ के पश्तीमान आगे पीछे हो गए हैं, अब तो वो इंतखाबात की बात कर रहे हैं। वाज़े करते चले मुल्क और इदारे PTI के ख्वाहिश पर नहीं चलेंगे। तहरीक इंसाफ असेंबली तोड़े या ना तोड़े, उनकी तहरीक क़ुव्वत ख़त्म हो गई है। सरबराह JUI 2 सूबाई असेंबलियों की तहलील के बाद इंतखाबात के सवाल पर मानी खेज हंसी हंसती है। इंतखाब अवाम करेंगे, निज़ाम ममलकत और कानून साजी वो मजलिस शूरा करेगी। इस वक्त भी आपका आईनी लफ्ज़ पार्लियामेंट के लिए वो मजलिस शूरा है, और पार्लियामेंट तशरीह है जो ब्रैकेट में लिखी जाती है। इस्लाम होगा, सेकुलर सिस्टम नहीं होगा। जमहूरियत होगी, आमरीत नहीं होगी। विफाक़ी निज़ाम होगा, वज़ीर नहीं होगा। और पार्लियामानी तर्ज़ हुकूमत होगा और सदारती तर्ज़ हुकूमत नहीं होगा। सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हम आइन के साथ हैं। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न करवाने पर 271 अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत मुअत्तल कर दी। सालाना गोशवारों की तफसीलात जमा न करवाने वालों में सेनेट के 21 और कौमी असम्बली के 136 अरकान शामिल हैं। इस्लामाबाद से वक़ार अली सैयद रिपोर्ट कर रहे हैं। सालाना गोशवारे जमा न करवाने पर 271 अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत मुअत्तल। सेनेट की 21 और कौमी असम्बली के 136 अरकान शामिल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रुकनीत मुअत्तल होने वालों में एहसन इकबाल, ताज हैदर, फवाद चौधरी, मुराद सईद, जरताज गुल, तारिक बशीर चीमा, नवीद कमर, असद उमर और उमर अयूब शामिल हैं। असद कैसर, नूर आलम खान, शहरियार आफरीदी, नूरुल हक कादरी, गुलाम सरवर खान, ख्वाजा आसिफ, मोहसिन रांझा, फहमीदा मिर्जा, अली जैदी, शफकत महमूद, कमल शोजब और अंदलीब अब्बास की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई। सेनेटर शौकत तरीन, अब्दुल गफूर हैदरी, अहमद खान, आजम सवाती, सानिया निश्तर और अनवार उल हक काकड़ भी सेनेट रुकनीत मुअत्तल होने वालों में शामिल हैं। दूसरी जानिब सिंध असम्बली के 48, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 54 और बलूचिस्तान असम्बली के 12 अरकान की भी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुअत्तल अरकान इजलासों के साथ कानून साजी और एतमाद के वोट में भी हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स और चेयरमैन सेनेट को मुअत्तल अरकान की फहरिस्त भिजवा दी है।